जेबीकेएसएस की सक्रियता हमेशा जन समस्याओं से जुड़ी हुई होती है। आज हमारे बीच हैं रिजवान क्रांतिकारी, वो भी आज किन्हीं जन समस्याओं को लेकर ही एरिया 5 जीएम ऑफिस आए हुए थे। आज आप किन जन समस्याओं को लेकर एरिया 5 जीएम ऑफिस आए हुए हैं? नहीं, समस्याएं तो हमेशा चूंकि झारखंड प्रदेश जिन उद्देश्यों के साथ में अलग हुआ था सर, वो उद्देश्य का मकसद उनका ये था, उद्देश्य ये था कि झारखंड में बिल्कुल झारखंडियों को हर वो सुविधा मुहैया हो जिस सुविधा से वो वंचित हैं। लेकिन आज देख लीजिए, कोयला हमारे जमीन पर है, बिजली हमारे जल से निकाला जाता है, हमारे जमीन में सारी सुविधाएं, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे जमीनों में बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, विस्थापन का दर्द हम सहते हैं, लेकिन बिजली की सुविधा हमें नहीं मिल पाती है। यही सुविधा को बहाल करने के लिए कैसे हमारे लोगों तक वो सुविधा पहुंचे, आज तक सिर्फ हमारे यहाँ लोग नेता बनकर चले गए, विधानसभा गए, विधानसभा से ऊपर चले गए, सब सही है। लेकिन आज बताइए कि आज बच्चे पढ़ रहे हैं, अंधेरे में पढ़ रहे हैं, ढिबरी बांधकर पढ़ रहे हैं, मोमबत्ती जलाकर पढ़ रहे हैं, इतनी गर्मी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कब होगा हमारे समस्याओं का निदान? इसी समस्या का समाधान हेतु हम आए थे एरिया 5 के जीएम साहब से। हम लोगों ने, ग्रामीणों ने मिलकर, सारे लोगों ने, हम लोगों ने आवेदन दिया है और हम लोगों ने कहा है कि भाई इस पर आप जल्द विचार कीजिए कि कैसे हमारी समस्याओं का समाधान होगा। भाषा आंदोलन से चुनावी राजनीति। लोकसभा का चुनाव का परिणाम बहुत ही संतोषजनक। आने वाले विधानसभा में जेकेएलएम कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? नहीं, देखो, अभी तो हम लोगों ने कहा है कि 60 प्लस सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल तैयारी है हमारी। आज तो हमारा आप सिमडेगा में भी हमारे आदरणीय सुप्रीमो महोदय का कार्यक्रम है, हमें भी जाना था, लेकिन चूंकि समस्याओं को सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं। गांव के लोगों की जो समस्याएं थी, बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन अंधेरों का सामना करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि 60 प्लस सीटों पर हमारा मुस्तैदी के साथ में बेहतर रूप से हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और हो सके ये सीटों की संख्या बढ़ सकती है, चूंकि 5 प्रमंडल है और 5 प्रमंडल में हमें हर जगह पर अपने कैंडिडेट को देना है। और चूंकि नव झारखंड की हम लोगों ने जब बात कही है, तो मुझे लगता है कि सारे क्षेत्रों को लिया जाएगा और 5 प्रमंडल, 81 विधानसभा, मैंने कहा था कि 81 विधानसभा में हर जगह पर हमारा कैंडिडेट होगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा जन समर्थन के साथ में हम लोग विधानसभा कुछ करेंगे। आज का चुनाव धनबल बाहुबल आधारित है, लेकिन जेकेएलएम जनबल से चुनाव लड़ता है। इस पे आप क्या कहें? जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। देखो, अब धनबल तो है, लेकिन यही धनबल की कथन हम लोग लोकसभा में भी सुन रहे थे। ठीक है, हमें सदन में जाने का और दिल्ली जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हम एक बड़े बहुमत के साथ में खड़ा हैं, बड़े बहुमत को लेकर तैयार हैं। और ये बहुमत मुझे लगता है कि आशीर्वाद के रूप में हमें मिला है। और मुझे लगता है कि हमने कभी भी राजनीति के क्षेत्र में या राजनीतिक में हम अपने कदम को लेकर आएंगे, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हम लोगों ने चाहा था कि भाषा वापस हो जाए। भाषाई आंदोलन से हमारी शुरुआत हुई तो लोगों का समर्थन मिलने लगा, गांव के गलियों से आवाज आने लगी कि आप लोगों को अब चूंकि राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। और चूंकि हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आजसू और अनेकों दलों से उब चुके हैं, इसलिए कि राज्य के विभाजन के 24 साल हो गए, लेकिन 24 साल में आज तक झारखंड में नीति नियम नहीं बना सर। तो आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, देखो, ये बिल्डिंग हमारे जमीन पर है, लेकिन आप अगर यहाँ के रैयतों से पूछने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो मुआवजा है, ये उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। नगड़ी मौजा का मामला है, अभी तक पूछ लीजिए, बहुत सारे रैयत यहाँ पर दिखते हैं, ठेकेदारी करते हैं और चले जाते हैं अपने पैकेट को भर के। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भाई, ठेकेदार भाइयों से भी मैं अपील करूंगा, गांव के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप पॉकेट भरिए, ठेकेदारी कीजिए, लेकिन कम से कम दर्द, जो गांव का जो दर्द है, उस दर्द को आप अपना दर्द समझिए। भाई, अगर हम पराठा खा रहे हैं, अगर हम आलू का रोटी का पराठा खा रहे हैं या हम एयर कंडीशन में रह रहे हैं, तो कम से कम गंगिया का भी हाल को जानना होगा कि आखिर गांव के लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं और आज तक उन तक समस्या का निवारण नहीं हो पाया, समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो आज आप पूछने जाओगे कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना सर आप, ये बिल्डिंग में मुझे लगता है कि गाँव के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। आज अगर लाभ मिल पाता तो शायद हम मोहलीडी की समस्या को लेकर, बउआ की समस्या को लेकर, नगरी की समस्या को लेकर आज जीएम महोदय के कार्यालय नहीं आना होता। अभी जो आपने बात कही, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो खनिज से एकदम पूरी तरफ से लबालब है, लेकिन झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया, आज भी रिजवान क्रांतिकारी को ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर आज भी जीएम ऑफिस आना पड़ रहा है। मतलब मूलवासी आदिवासी जिस स्थिति में थे 24 साल पहले, आज भी वही स्थिति में वो रह गए हैं। देखो, राज तो हमें मिला, लेकिन झारखंडियों को जो राज मिलना चाहिए था सर, वो राज नहीं मिल पाया। तो राज्य का विभाजन का उद्देश्य था
कि झारखंडियों को राज मिले, ना कि नेताओं को राज मिले। आज देख लो आप, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा इस राज्य में विराजे हैं, लेकिन आज देख लीजिए समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सीएनटी एसपीटी एक्ट की कानून की बात यदि आप करोगे, सीएनटी की बात करने वाले आदिवासी मुख्यमंत्री है, अभी झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आप पूछिए जाकर कि दलादली चौक में जो जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, बूटी मोड़ में जो खरीद फरोख्त हो रही है, या फिर आप नामकुम क्षेत्र चले जाएं, जो आदिवासियों की जो जमीनों को लूटा जा रहा है धड़ल्ले से, मेरे पास प्रमाण है, कभी मिलेंगे फुर्सत से तो आपको दिखलाएंगे किस रूप में धड़ल्ले से वहां की जमीनों को लूटा जा रहा है। दलादली चौक कभी जंगल हुआ करता था, नामकुम एरिया चले जाएं जहां आज एनएच निकला हुआ है, आप कह सकते हैं कि उसे 4 लाइन बना हुआ है, वो जमीनें आदिवासियों की जमीन है। क्या मुआवजा मिला? आदिवासी हितैषी सरकार कहने जाने वाले दुमका सीट पर बसंत सोरेन को लॉन्च करता है। काहे भाई आप परिवारवाद क्यों कर रहे हैं? तो सर दिग्भ्रमित हो चुका है, दिशा दिग्भ्रमित हो चुका है। दिशा को सही करने के लिए झारखंड में 24 साल के नौजवान तैयार हो गया है, 24 साल का प्रदेश तैयार होगा, इनकलाब होगा और बेहतर रूप से झारखंड प्रदेश में नौजवानों की सरकार हम लोग लाएंगे। चुनाव लोकतांत्रिक है, लेकिन चुनाव के बाद का जो खरीद बिक्री होता है वो लोकतंत्र को कलंकित करती है। इस पे आज क्या कहेंगे, जहां हर पल हर जगह किसी ना किसी विधायक को किसी ना किसी प्रलोभन से किसी ना किसी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, तो ये खतरा तो कल दिन अगर जेल केम सत्ता पे आती है, जेल केम पे भी मंडराएगी। देखो खतरा तो हमेशा लगी रहती है। आप कह सकते हैं कि खरीद बिक्री की यदि आप बात करेंगे, आज भी मुझे लगा कि मैं 2 दिन पहले मैं देख रहा था 6 विधायक या 5 विधायक दिल्ली चले गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, वगैरह वगैरह जो भी हो। बहरहाल ये उन लोगों की बात है। हम लोगों ने नए मेथड के साथ में, नए रूप के साथ में, नई परिभाषा के साथ में JLKM JB केसेस की टीम बिल्कुल तैयार है और मुझे लगता है कि हम लोग इस पर एक नियम बनाएंगे और उस नियम को जो लांघेगा वो फिर हमारे दायरे से बाहर रहेगा। 24 साल के जुआ निकल पड़े हैं 24 साल की स्थिति को बदलने के लिए। आने वाले दिनों में अगर आपको सत्ता मिलती है तो आप झारखंड में किन किन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे? पहले भूमि की जो समस्याएं हैं, मैंने कहा था और हमारे आदरणीय सुप्रीमो महोदय भी इस बात को रखते हैं कि हमारा पहला जो मांग है, पहला जो डिमांड है, पहला जो सवाल है, वो सदन में हम लोग जो पारित करेंगे वो पहला जमीन पर बात करेंगे, भूमि पर बात करेंगे कि आखिर आज यदि हमारा जमीन एकड़ों एकड़ पड़ा हुआ है तो आप देखो सीओ रसीद नहीं काट रहा है। बिल्कुल भाई ये क्या है, ये वातावरण आपने बनाकर रखा है। झारखंड हमारा है और हम अपने जमीनों के लिए मोहताज है, हम अपने जमीन की रसीद कटाने के लिए मोहताज है। सीओ जो बाहर के लोग आकर यहाँ पर सीओ की कुर्सी में विराजे हुए हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर पहला समस्या का हम लोग समाधान करने के लिए भूमि पर बात करेंगे, कोयले पर बात करेंगे, पलायन पर बात करेंगे कि आखिर ये राज्य किसके लिए है। यदि ये राज्य हमारा है, ये मुझे बताइए, बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि ये लोग बाहरी और भीतरी की बात करता है। मैं बाहरी भीतरी की बात नहीं करता हूं भाई। आखिर यदि हम लोगों को राज्य मिला है, बिहार से हटकर यदि हम लोगों का एक परिचय मिला है तो क्यों मिला है, उसका तो कुछ नीति नियम होना चाहिए ना। आप देख लीजिए निशिकांत दुबे जी, आप चलाइएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे जी कहां के हैं। गोड्डा के सांसद बने हुए हैं, लेकिन वोट देने के लिए वो बिहार जाते हैं भाई, औरंगाबाद के कहां उनका घर है। ये मजाक का पात्र बनाकर प्रदेश को रखा गया है। लेकिन जब हम लोग अपने हुकूक पर बात करते हैं, अपने अधिकार पर बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये लोग बाहरी भीतरी का राजनीति करता है। मैं बाहरी भीतरी का राजनीति नहीं करते हैं भाई। आप चले जाओ बिहार, बिहार में डोमिसाइल नीति है। आप चले जाओ मराठा से मराठियों के लिए एक बना है महाराष्ट्र, अब बंगाल के लिए बंगालियों के लिए बंगाल बना हुआ है, उड़िया वालों के लिए उड़ीसा बना हुआ है, झारखंडियों के लिए जो झाड़ जंगल में रहने वाले आदिवासी जनजाति के लोग थे उनके लिए एक प्रदेश दिया गया था जिसको झारखंड बोला जाता है। और झारखंड की मांग अभी से नहीं है, झारखंड की मांग सदियों सदियों से अंग्रेज काल से चला आ रहा है, बिरसा मुंडा के समय से चला आ रहा है। आज हमें राज्य के तस्वीर में आज दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि 100 साल से पेंडिंग पड़ा मांग आज हम लोगों को 15 नवंबर 2000 को मिला है। तो भाई आप लोग कहेंगे कि ये लोग बाहरी भीतरी की बात करता है। श्रीमान, हम लोग बाहरी भीतरी की बात नहीं करते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। आप हमें स्थान, हम अब चूंकि हम लोगों के लिए राज्य बना है, हम लोगों को राज्य दिया गया है, तो हमें अपने राज्य के अधिकार के लिए बात करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होना पड़ेगा और हम लोग स्वतंत्र हैं। हम उम्मीद करते हैं रिजवान जी कि अब जो 24 साल के जुआ निकल पड़े हैं, इन 24 साल की दिशा को बदलने के लिए वो दिशा को ऐसे बदलेंगे कि आने वाले समय में 24 साल का जुआ अपने कैरियर पे कंसंट्रेट करेगा, ना कि उसे ये चिंता सताएगा कि मुझे अपने राज्य की स्थिति को बदलनी है। और इसी उम्मीद के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि JLKM आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और झारखंडियों के हित के बारे में आगे आके अपनी सरकार में कुछ व्यवस्थाएं लाएंगी। धन्यवाद। बिल्कुल, हम लोग एकदम बिल्कुल युवाओं के लिए ही हैं। माई माटी और रोटी हमारे जब खतरे में है तभी हम लोगों का आना हुआ। और कही जाती है कि जब जब पृथ्वी पर जब जब
राज्य में या देश में संकट होता है तो किसी को ना किसी को आगे आना पड़ता है, और उस कदम को लाने के लिए ऊपर वाले का भी साथ होता है, सहयोग होता है। पढ़ने वाले छात्र थे सर, हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग कभी भी राजनीतिक में इस रूप में सक्रिय आएंगे। आज रिजवान क्रांतिकारी हो, टाइगर जयराम महतो हो, कभी परिचय का मोहताज नहीं है। राज्य उम्मीद की निगाह से देख रहा है। तो आश्वस्त कर देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल राज्यवासियों के लिए हम लोग बलिदान भी देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे, लेकिन अपने राज्य से छल नहीं करेंगे, अपने राज्य से हम लोग धोखेबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल जमीन से जुड़े रहेंगे। और आने वाले विधानसभा से आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, अपने जनताओं से, पूजनीय मतदाताओं से, पूजनीय जनमानस से अपील करना चाहेंगे कि एक बार हाथ जोड़कर आप निवेदन करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हम लोगों को एक बार आशीर्वाद दीजिए। लोकसभा में जिस रूप में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, ये सराहनीय है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और इस बार विधानसभा में आप लोग हम लोगों का आशीर्वाद दीजिए। हम लोग इतिहास बदलेंगे और बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।